तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे ना कि ट्रिग्नोमेट्री का ये कैसे सवाल किया जाता है। ठीक है, ये तुम लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बाबू रहता है। और इस सवाल को हम लोग एकदम अच्छे एकदम आसान ट्रिक के साथ इसको देखेंगे। ठीक है, अब देखो ये सवाल तुम लोगों को क्लास 10th वाले बोर्ड एग्जाम में सन 2000 तुम लोगों का 21 में पूछा था। इस बार सन 2026 में आप लोगों का हो सकता है, तो इसको पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, इसको हम देखो कैसे बता रहे हैं। अब देखो ध्यान सुनो। इसमें दो पद होते हैं, क्या होते हैं? इसमें दो पद। इसको बाबू लोग, इसको हम लोग बोलते हैं एलएचएस। वो बाबू थोड़ा सा मार्कर में इंक थोड़ा सा खत्म हो गया, तो इसलिए हम इसको ध्यान नहीं दिए थे। ठीक है, आप दो ध्यान सुनो। तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं एलएचएस। क्या बोलते हैं? एलएचएस। और इस वालों को क्या भाई साहब बोलते हैं? आरएचएस। क्या बोलते हैं? आरएचएस। एलएचएस का मतलब क्या होता है? आरएचएस का मतलब, एलएचएस का मतलब होता है तुम्हारा बाएं साइड, आरएचएस का मतलब होता है दाएं साइड। ठीक है, तो हम लोग एलएचएस को लेकर करेंगे। किसको लेकर करेंगे? एलएचएस को लेंगे, आरएचएस को नहीं। इसको भी कर सकते हो। तो देखो एलएचएस को लेकर इसको कैसे लाएंगे, तो पहले लिखना है एलएचएस लेने पर। क्या लेने पर? एलएचएस। तो एलएचएस लेने पर एलएचएस ले लोगे। ठीक है, तो एलएचएस लेने के बाद देखो इसको इस साइड वाले को लेकर हल करोगे। क्या करोगे? इस साइड वाले को। तो अब देखो ध्यान सुनो, ये दिया है कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा के 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ध्यान सुनो, इस चीज को सॉल्व करते समय तुम लोगों को देखो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल सॉल्व करते समय तुम लोगों को परमेयीकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परमेयीकरण। सर परमेयीकरण कैसे किया जाता है? देखो ध्यान सुनो, परमेयीकरण का मतलब बाबू ये होता है ना कि जो तुम्हारा ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाले क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। जब अंश और हर, तो जो हर रहेगा ना उसके बीच में जो चिन्ह लगा रहेगा ना, उसके चिन्ह से एक विपरीत कर कर उसमें से हम लोग क्या करेंगे? विपरीत का मतलब होता है प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, कर कर उसका ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा। तो सर कैसे करेंगे? तो देखो ध्यान सुनो, इसको लिखना परमेयीकरण करने पर। क्या करने के पर? परमेयीकरण करने पर। परमेयीकरण करने पर। अब देखो ध्यान सुनो, जब परमेयीकरण करोगे तो क्या करोगे? परमेय ये सेम टू सेम वैसे लिख लेना। तो सेम टू सेम का मतलब 1 माइनस कॉस थीटा बटा के 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा बटा के 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो इसके हर में है क्या? प्लस है। क्या है? प्लस। तो इसका माइनस कर कर ऊपर नीचे गुणा कर लेना। तो माइनस का मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा के 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो ध्यान सुनो, जब इतना कर लिए तो ये तुम लोगों का सवाल हो गया। क्या हो गया? हो गया। अब सर कैसे हो गया? देखो लाना तो ये है बट अभी यही है। तो अब देखो ये कैसे होगा? अब ऊपर तो लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। जब समान संख्याओं को बाबू मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे कि मान लो x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। जैसे 2 गुणे 2 है, तो तुम लोग डायरेक्ट इसको 4 कर सकते हो, बट इसको ये तो भी कर सकते हो कि ये दोनों समान संख्याएं हैं, ये दोनों समान संख्याएं, तो इसके पावर कुछ नहीं, इसके पावर कुछ नहीं है। तुम लोग इसको ऐसे भी तो लिख कर 4 लिख सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये ज्यादा अगर तुम लोगों का वेरिएबल्स में काम करता है, वैसे कांस्टेंट में कोई टीचर नहीं बताते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स में बताते हैं। ठीक है, तो अब दो ध्यान सुनो, ऊपर जब समान संख्या है तो उन दोनों का गुणा करोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके ऐसे क्वेश्चन में लिख सकते हो, अगर मैं तुमको नहीं सुन तो इसके पावर कुछ नहीं मतलब एक, इसके पावर कुछ नहीं है मतलब एक। जैसे इसके पावर कुछ नहीं रहता है एक, इसके पावर कुछ नहीं रहता है एक। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप देखो ध्यान सुनो, सर नीचे वाला कैसे करेंगे? नीचे वाला बाबू ना, जैसे कि मान लो तुम लोगों को इसको मिटा दे रहे, देखो नीचे वाले का मतलब ये होगा ना कि अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक सूत्र होता है ए प्लस बी, और एक कोष्टक में ए माइनस बी। समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक माने से ऐसा कर सकते हो, परमेयीकरण में सबसे ज्यादा यूज करने वाला कोई सूत्र है तो यही है। ठीक है, आप देखो ध्यान सुनो, जब एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो नीचे एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। क्या सेम टू सेम वैसा है? जब सेम टू सेम वैसा है तो देखो ए की जगह 1 है। क्या है? 1 है। बी की जगह क्या है? कॉस है। तो देखो 1 का स्क्वायर मतलब 1, माइनस लगा है माइनस, बी के स्क्वायर का मतलब कॉस का स्क्वायर। ठीक है, आप देखो ध्यान सुनो, अगर में तुम लोगों को ऐसा डाउट कभी होगा ना, जैसे मान लो कि साइन का स्क्वायर लिखना है, क्या लिखना है? साइन का स्क्वायर।
तो अगर मान लो साइन का स्क्वायर है तो तुम लोग इस चीज को कभी मत सोचना कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, ऐसा बाबू नहीं होता है, वो उसी का होता है। ये मतलब कि इसका हुआ है तो मतलब इस थीटा का ही स्क्वायर हुआ है, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब जैसे मान लो तुम लोग की एक्स का स्क्वायर लिख रहे हो तो क्या अलग से भी एक का स्क्वायर लिखोगे, नहीं लिखते हैं, बात समझ रहे हो कि नहीं। वैसे तो अगर मैं कोई पूछेगा तो कह देना ये नॉट इक्वल रहता है, क्या रहता है, नॉट इक्वल, ठीक है ना। आप दो ध्यान सुनना, अब इसका स्क्वायर है तो अब तुम लोग को एक हम सूत्र बताना चाह रहे हैं कि अगर में मान लो साइन स्क्वायर है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसके अगले क्लास में तुम लोगों को भी हम बताए थे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। जब वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो बताओ वन का स्क्वायर करोगे तो वन ही आएगा, मतलब वन और कॉस थीटा और पूरे के पावर होल स्क्वायर, और नीचे एक का स्क्वायर करोगे तो एक, मतलब एक हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, कॉस का स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर। आप देखो ध्यान सुनो, इस चीज को हम इधर कर रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं इधर। अब देखो ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो ध्यान सुनो, ऊपर वाला सेम टू सेम वैसे रहने देना, तो ऐसे इक्वल में लेते चलो इसको इक्वल में, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनो, क्या लिख सकते हो, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले क्या बाबू लिख सकते हो, जहां यूज करना है ना उसको लिख लेना। जैसे मान लो हम यहाँ यूज कर रहे हैं तो इसको लिख दे रहे हैं कि हम मान लो कि ऐसा लिखें कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे ब्लैक से लिखकर ब्लू से घेर देना, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। अब देखो ध्यान सुनो, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये पूरे का बाबू स्क्वायर है। अब बताओ जब ये तुम्हारा इसके देखो हर और अंश का पावर आपस में समान हो जाएगा ना तो उसको एक ही कोष्टक में लिख सकते हो, क्या बोले हैं, हर और अंश का घात अगर में आपस में बराबर हो जाएगा तो उसको एक ही कोष्टक में लिख लोगे सर। जैसे कि दो वन माइनस कॉस थीटा, इसका पावर दो इसका पावर दो, तो इसको लिख सकते हो। अब एक बात अगर ये समझ गए होगे तो क्या हम इसको एक बार इसके बटे में और एक बार इसके बटे में लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो देखो ध्यान सुनो, वन बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, वन बटा के साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। तुम लोग जब बेसिक क्लास जब अपना परिचय वाला पढ़ा रहे थे तो उसमें आप लोगों को हम बताए थे कि वन बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा। अब देखो ध्यान सुनो, एक होता है कॉस थीटा बटा के साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा। ये तुम लोगों का सूत्र है, क्या है, सूत्र है भाई साहब, इसको अच्छे से देख लेना। अब देखो ध्यान सुनो, अगर मैं एक बार एक के बटे में करोगे तो ये एक बटा के साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है सर, और इसके बीच में माइनस लगा है, माइनस कॉस थीटा बटा के साइन थीटा, कॉस थीटा बटा के साइन थीटा। अब देखो दोनों का स्क्वायर चल रहा है, दोनों की स्क्वायर, तो एक चीज ध्यान देना, जब सिद्ध करते हो ना तो तुम लोग इस आरएचएस जिस चीज को दिखाना है तुमको लाना है उस चीज को देखते रहना है। देखो स्क्वायर है तो हम लोग देखो यहाँ तक स्क्वायर का काम कर चुके हैं, देखो यहाँ से देखो हम लोग स्क्वायर ला चुके हैं, बस लाना क्या है, कोसेक थीटा और कोट थीटा। तो देखो एक बटा साइन क्या हो जाएगा, कोसेक, क्या हो जाएगा, कोसेक, और कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट, क्या हो जाएगा, कॉट। क्या तुम लोग बाबू एलएचएस बराबर आरएचएस दिख रहा है। देखो हम लोग एलएचएस को लिए थे, किसको लिए थे, एलएचएस को, एलएचएस को, और लाए क्या है, आरएचएस, क्या लाए, आरएचएस। तो इसको बाबू लिखोगे, अतः एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है, एलएचएस बराबर आरएचएस। इसको लिख सकते हैं हिंदी में, इसलिए अति सिद्धम लिख लेना, अति सिद्धम इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रूव्ड, क्या बोलते हैं, प्रूव्ड, ठीक है। ये तुम लोगों का सवाल हो गया। कितना नंबर का पूछता है तुम लोगों को बोर्ड एग्जाम में, 6 नंबर का पूछता है। कितना पूछता है, 6 नंबर का। देख लेना, अगर मैं तुम लोगों को जहाँ नहीं समझ में आएगा बोल देना, हम बता देंगे, ठीक है, क्लियर है।